क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी प्राचीन संस्कृति में कितनी शक्तिशाली देवियां थीं, जिनकी पूजा आज केवल किताबों तक ही सिमट गई है? क्या आप जानते हैं कि हमारे इतिहास में कुछ शक्तिशाली देवियाएं थीं, जिनकी कभी धूमधाम से पूजा होती थी, लेकिन आज उनका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये देवियां प्रेम, शक्ति, धन और रक्षा की प्रतीक थीं। भक्त श्रद्धा से इनके मंदिरों में सिर झुकाते थे और अनगिनत कहानियां और अनुष्ठान इनके नाम पर किए जाते थे। लेकिन समय बदला और इनकी पूजा धीरे धीरे विलुप्त हो गई। आज हम माता दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती की आराधना करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उन देवियों के बारे में सुना है जो एक समय में समान रूप से पूजी जाती थीं? आज हम आपको उन 12 शक्तिशाली देवियों के बारे में बताएंगे जिनकी पूजा कभी पूरे भारत में होती थी, लेकिन आज वे सिर्फ ग्रंथों में सिमट कर रह गई हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हम इतिहास के सबसे अनदेखे और रहस्यमयी अध्याय को खोलने जा रहे हैं। रति, जो प्रेम और सौंदर्य की देवी मानी जाती हैं, कामदेव की पत्नी हैं। उनकी उपस्थिति प्रेम की शक्ति और गहराई को दर्शाती है। प्राचीन काल में रति की पूजा उन लोगों द्वारा की जाती थी जो अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बनाए रखना चाहते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे प्रेम पूर्ण दाम्पत्य रिश्तों की संरक्षिका थीं। किंतु समय के साथ भक्ति मार्ग और संन्यास की धारणा ने इस श्रद्धा को भौतिक मान लिया। परिणाम स्वरूप रति की पूजा कम होती गई और आज उनकी कहानियां सिर्फ ग्रंथों में सीमित रह गई हैं। उनके मंत्रों और अनुष्ठानों का ज्ञान भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। अरण्यानी जंगलों और प्रकृति की देवी हैं, जिन्हें प्राकृतिक संतुलन की प्रतीक माना जाता था। मानव सभ्यता की शुरुआत में जब लोग जंगलों पर निर्भर थे, तब उनकी पूजा धूमधाम से होती थी। अरण्यानी के बारे में कहा जाता था कि वो वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करती थीं, परंतु शहरीकरण और जंगलों की कटाई ने उनकी पूजा को धीरे धीरे लुप्त कर दिया। आज शायद ही कोई उन्हें याद करता है, जबकि वे हमारी पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण हिस्से थीं। रोहिणी, चंद्रमा और नक्षत्रों की देवी प्राचीन वैदिक समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। लोग चंद्रमा की गति और नक्षत्रों के प्रभाव को समझने में विश्वास रखते थे। रोहिणी का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जब लोग कृषि और विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य शुरू करते थे। आज जब हम तारों की अद्भुत दुनिया को देखते हैं, तो रोहिणी का नाम भुला दिया गया है। नीति देवी नीति के सिद्धांतों की संरक्षक मानी जाती थीं। प्राचीन समाज में उनके आशीर्वाद को जीवन में सफलता और सद्गुणों से जोड़ा गया। किंतु समय के साथ लोग नीति और भाग्य के असली अर्थ को भूलते गए और अंधविश्वासों में उलझ गए। नीति देवी की कथाएं आज केवल पुरानी परंपराओं में ही जीवित हैं, जिससे हमें संतुलन और नैतिकता की याद दिला सकें। रात्रि देवी जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाकर रखती थीं। उन्हें रात्रि की देवी कहा जाता था, जो रात के रहस्यों और उसके कल्याणकारी प्रभावों का प्रतीक थीं। समय के साथ उनकी पूजा भी समाप्त हो गई और वे केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गईं। जब हम रात की सुंदरता और शांति का आनंद लेते हैं, तो रात्रि देवी की याद भी मध्यम हो गई है। मानसा देवी, जिन्हें सर्प और विष से रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता था, को प्राचीन काल में सुरक्षा और स्वास्थ्य की प्रतीक माना जाता था। उनकी आराधना उन लोगों द्वारा की जाती थी जो सर्पदंश और विषैले जीवों से बचाव की कामना रखते थे। किंतु आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के विकास ने उनके प्रति श्रद्धा को कमजोर कर दिया है। आज उनकी पूजा और अनुष्ठान केवल कुछ स्थानों तक ही सीमित रह गए हैं, जबकि वे कई जीवन रक्षक विचारों का प्रतिनिधित्व करती थीं। शीतला माता, जो बीमारियों से बचाने वाली देवी मानी जाती हैं, प्राचीन समय में लोगों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का प्रतीक थीं। जब चिकित्सा सुविधाएं सीमित थीं, तब लोग शीतला माता की आराधना करते थे। उनकी कृपा से बीमारियों से मुक्ति पाने की उम्मीद रखते थे। लेकिन आज जब चिकित्सा उपाय उपलब्ध हैं, तो उन्हें एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में याद किया जाता है और उनकी पूजा का महत्व कम हो गया है। वज्रेश्वरी, तंत्र साधना की देवी, का महत्वपूर्ण स्थान प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में था। उनके प्रति जो आस्था थी, वह तंत्र विद्या के रक्षात्मक और शक्ति प्रदान करने वाले पहलुओं के लिए थी। आधुनिक दृष्टिकोण ने तंत्र साधना को गुप्त और रहस्यमय मान लिया, जिसके कारण उनकी पूजा और साधनाएं केवल कुछ विशेष समुदायों तक सीमित रह गईं। उनके रहस्य और शक्ति आज भी अनगिनत प्रश्न छोड़ते हैं। छिन्नमस्ता, आत्म बलिदान और तंत्र की देवी छिन्नमस्ता, आत्म बलिदान की देवी, संस्कृत साहित्य में एक अद्वितीय पहचान रखती हैं। उनकी जटिलता और विविधता
भयानक स्वरूप में देखी जाती है, जहां उनके सिर पर खून से भरा एक कटोरा होता है और वे अपने खुद के शरीर को काटकर अपने भक्तों के लिए आशीर्वाद देती हैं। ये छवि हमें सिखाती है कि आत्म बलिदान का वास्तविक अर्थ क्या है। समाज में छिन्नमस्ता के इस स्वरूप ने भयंकरता का डर पैदा किया और कई बार उनके नाम पर गलत धारणाएं फैली। लेकिन क्या हमें डरने की आवश्यकता है, या हमें उनकी शक्ति को समझने और आत्म बलिदान की इस महान अवधारणा को स्वीकार करने की आवश्यकता है? जहन्वी, गंगा का पुराना रूप जहन्वी, जिसे गंगा के प्राचीन रूप के रूप में जाना जाता है, को समय के साथ भुला दिया गया। गंगा का महत्व सिर्फ एक नदी के रूप में नहीं बल्कि एक देवी के रूप में है, जो पवित्रता, शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक है। उनकी धाराओं में बहने से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। लेकिन आंधियों और समय की धूल में इस देवी का वास्तविक रूप पीछे छूट गया है। जाह्नवी की ओर ध्यान देने का मतलब है कि हम अपनी धरोहर और संस्कृति की जड़ों को पहचानें और उन पर गर्व करें। षष्ठी माता, मातृत्व की देवी। षष्ठी माता, मातृत्व की देवी, उन सभी माताओं की संरक्षक मानी जाती हैं जिनका प्यार और त्याग उनके बच्चों के लिए अनुपम होता है। प्राचीन परंपराओं में षष्ठी माता की पूजा अति महत्वपूर्ण थी, जिससे जीवन में संतोष और सुख की प्राप्ति होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, उनकी पूजा भी सीमित हो गई। आजकल के शहरी जीवन में मातृत्व का यह देवी स्वरूप कम प्रचलित हो गया है। क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें अपने समाज में मातृत्व के इस मूल्य को कैसे फिर से उजागर किया जाए? ज्वाला मालिनी, अग्नि की देवी ज्वाला मालिनी, जो भयंकर अग्नि की देवी मानी जाती हैं, प्राचीन युद्धों के समय में अद्भुत मान्यता की हकदार थीं। योद्धा और साधक उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते थे। उनकी शक्तियों का उपयोग केवल शस्त्र प्रहार में नहीं बल्कि आध्यात्मिक युद्ध में भी किया जाता था। किंतु जब युद्ध की विधियों में बदलाव आया और तांत्रिक साधनाएं धीरे धीरे लुप्त हो गईं, तो ज्वाला मालिनी की पूजा भी कम होती गई। क्या हमें इस देवी की महानता को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है? अब सवाल यह है कि क्या इन देवियों को भुला दिया गया? समय के साथ बड़े बदलाव हुए हैं, जिसने हमारी आस्था और पूजा पद्धतियों को प्रभावित किया है। पहले जहां विभिन्न शक्तियों एवं प्रकृति से जुड़ी देवियों की पूजा होती थी, वहीं धीरे धीरे धार्मिक परंपराएं बदलने लगीं। कई पुराने मंदिर नष्ट हो गए और कुछ देवी देवताओं की मान्यता लोक कथाओं तक सीमित रह गई। आज का समाज अधिकतर दुर्गा, लक्ष्मी और काली जैसी प्रमुख देवियों की पूजा करता है। लेकिन क्या यह नहीं अनिवार्य है कि हम अपनी प्राचीन परंपराओं और उन भुला दी गई देवियों के महत्व को फिर से समझें? आपकी राय महत्वपूर्ण है। क्या आपने पहले इन देवियों के बारे में सुना था? ये वे शक्तियां हैं जो कभी हमारे पूर्वजों की आस थीं और जीवन का अभिन्न हिस्सा थीं। क्या आपको यह महसूस नहीं होता कि हमें इन्हें पुनः श्रद्धा पूर्वक अपनाने की आवश्यकता है, या कम से कम इनके बारे में अधिक जानने का प्रयास करना चाहिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इन छुपी हुई कहानियों को जान सकें। टूर विद डुकलान जी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी रहस्यमयी और अनसुने विषय लाते रहेंगे।